दोस्त आरव, मीरा और कबीर कॉलेज की छुट्टियों में गांव घूमने आए थे। गांव के बाहर एक पुराना जंगल था, जिसके बीचों बीच 100 साल पुराना कुआं था। गांव वाले कहते थे, रात को उस कुएं के पास मत जाना, वहां से किसी और की आवाज आती है। लेकिन दोस्तों को रोमांच चाहिए था। रात के 11 बजे टॉर्च और कैमरा लेकर तीनों चल पड़े। हवा भारी थी, पेड़ों की डालियां चरमराती थीं। जब तीनों जंगल में पहुंचे तो हर कदम पर पत्तों की सरसराहट गूंज रही थी। मीरा बोली, कहीं ये सच में भूतिया जंगल तो नहीं? कबीर हंस पड़ा, अरे ये सब गांव की बातें हैं। लेकिन आरव चुप था, उसे लग रहा था जैसे कोई पीछे चल रहा हो। कुएं के पास पहुंचकर उन्होंने देखा, पानी सूखा पड़ा था, नीचे सिर्फ अंधेरा। मीरा ने कैमरा निकाला और फ्लैश मारा। फ्लैश में कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे कुएं के अंदर कोई चेहरा झांक रहा हो। तुमने देखा? मीरा चीखी। कबीर बोला, वो तो बस परछाई थी। पर आरव नीचे झांकने लगा और तभी उसे किसी ने उसका नाम पुकारा। आरव, नीचे आओ। आवाज बहुत धीमी थी लेकिन साफ, जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो। मीरा का चेहरा पीला पड़ गया। कबीर ने डर को हंसी में उड़ाया, भाई तेरी सोच है बस। लेकिन तभी कुएं के पानी में बुलबुले उठने लगे, जबकि पानी था ही नहीं। मीरा भागने लगी। कबीर ने उसे पकड़ा, रुको, कुछ रिकॉर्ड करते हैं। वह कैमरा लेकर कुएं की ओर बढ़ा। लेंस में अंधेरा था, पर जैसे जैसे वह जूम करता गया, एक सफेद चेहरा बिना आंखों वाला पास आता गया। भाई, कुछ दिख रहा है। और कैमरा गिर गया। कबीर कुएं के किनारे पर था और अचानक उसका शरीर पीछे की ओर खींच गया। मीरा चिल्लाई, कबीर! आरव ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर ठंडी हवा का झोंका आया और कबीर कुएं में गिर गया। कुछ सेकंड बाद सिर्फ गूंज आई, आरव, मीरा, नीचे आओ। दोनों भागते हुए जंगल से निकलने लगे, पर रास्ता वही बार बार आने लगा। मीरा बोली, हम घूम रहे हैं एक ही जगह। आरव हाँफते हुए बोला, शायद कोई हमें निकलने नहीं दे रहा। और तभी पेड़ों के बीच कबीर खड़ा था, गीला, मुंह नीला, आंखें सफेद। वह मुस्कुराया, कहा था ना, नीचे बहुत कुछ है देखने लायक। मीरा ने टॉर्च फेंकी और भागी, पर उसका पैर किसी चीज में उलझा। वह जमीन पर गिरी और देखा कि जिसके ऊपर वह गिरी थी वह कबीर का शरीर था। आरव ने पीछे मुड़कर देखा, कबीर वहीं खड़ा था, लेकिन शरीर यहीं पड़ा था। कुएं से फिर आवाज आए, अब तीसरा कौन आएगा? मीरा ने आरव का हाथ पकड़ा, पर आरव की हथेली बर्फ जैसी ठंडी थी। मीरा ने देखा, आरव की आंखें सफेद हो चुकी थीं। वह मुस्कुराया, अब मैं जा चुका हूँ, तू भी आ जा, मीरा। और तभी कुएं से एक लंबा साया निकला, जिसने उसे अपनी ओर खींच लिया। जंगल फिर शांत हो गया। अगले दिन गांव वालों को सिर्फ एक कैमरा मिला, जिसमें आखिरी फ्रेम में तीनों मुस्कुरा रहे थे कुएं के अंदर से। क्या आप वो वीडियो देखना चाहेंगे?